हाथ देने के कार्य में हम सबका योगदान होना चाहिए। सरकार से हमें लड़ना है, जो लड़ाई हमारी है यहाँ से टोरंट जानी चाहिए, के खिलाफ आंदोलन करना है, टोरंट पावर के खिलाफ सरकार के पास कैसे जाना है। ये कोई नेता नहीं कर रहा है, ये आम पब्लिक कर रही है। जो टोरंट के दलाल भी है वो लोग यहाँ 200 यूनिट फ्री बिजली महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो इंशाल्लाह फ्री बिजली देने का काम महाराष्ट्र की सरकार, इसके लिए हम आपको वचन देते हैं। आज महाविकास संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों ने सभी जो एनजीओ है, सभी संस्था है, सभी पक्ष के लोगों को इकट्ठा यहाँ पर बुलाकर सबके राय मशवरे से जो आज भिवंडी का प्रमुख मुद्दा है, भिवंडी के मुद्दे में टोरंट पावर कंपनी जो है जिसके जाति की वजह से पूरा भिवंडी शहर और ग्रामीण विभाग जो है यहाँ पर त्रस्त है, और ये सभी लोगों को राहत देने के कार्य में हम सबका योगदान होना चाहिए। इसके लिए हम सब लोगों को पिछले मई में इकट्ठा होकर टोरंट के खिलाफ जो आवाज उठाने का काम यहाँ पर करना था, वो करने के लिए खास करके हमने 3-5 को गवर्नमेंट को लेटर दिया है, एमएससीबी के मुख्य कार्यालय को लेटर दिया है, सचिव को लेटर दिया हुआ है। उसके बाद में 8 जुलाई को भी फिर से एक बार रिमाइंडर देकर उसके बारे में आंदोलन की भूमिका हम स्पष्ट करेंगे। इस तरह का हम सब ने निर्णय लिया हुआ था, लेकिन बीच में कुछ आंदोलन यहाँ पर हुए, वो लोगों के खुद के स्वयं स्फूर्ति से हुए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा टोरंट के बारे में त्रस्त है। टोरंट की जो जातियां है, विजिलेंस केसेस हो चाहे बाकी के बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ पर एरोगेंट तरीके से लोगों से बात करना है। टोरंट कंपनी के लोग जबरदस्ती जाके वहाँ पर मीटर काटना है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सभी मुद्दों को लेकर लोग त्रस्त है और इसीलिए स्वयं स्फूर्ति से लोगों ने मोर्चे वहां पर निकाले, लेकिन उसको योग्य दिशा देकर सरकार से हमें लड़ना है। जो लड़ाई हमारी है यहाँ से टोरंट जानी चाहिए, क्योंकि टोरंट को 5 या 10 साल के लिए जो टेम्पररी बेसिस पर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर किया गया था कि यहाँ के लोग बिल नहीं भर रहे थे, ऐसे कुछ लोगों की उस वक्त की धारणा थी। जो 70% लॉसेस था, वो लॉसेस आज 90% से भी ज्यादा कम किया गया है। तो यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ लॉसेस है, ये लॉसेस देखा जाए तो पावर सप्लाई में अपने आप गलती से वो हो सकता है। इसके लिए 100% हम अगर पूरा बिल यहाँ पर भरते हैं या पूरा भुगतान करते हैं, उसके बाद भी भिवंडी शहर को, भिवंडी तालुके को, ग्रामीण भाग को यहाँ पर चोर ठहराने का काम जो टोरंट कंपनी कर रही है, इसके खिलाफ ये हमारा आज जो है मीटिंग में तय हुआ कि आगे आंदोलन की रणनीति यहाँ पर की जाएगी। वैसे तो खुद टोरंट कंपनी जो है किस तरह से चोर है, ये हमने मुद्दा यहाँ पर रखा हुआ है। पिछली बार हम लोगों मैं सभागृह में था, उस वक्त पीडी मीटर चालू दिखाकर शासन की जो सब्सिडी थी, वो सब्सिडी लाटने का काम, वहाँ पर सब्सिडी खाने का काम टोरंट कंपनी ने किया था, और वो सब्सिडी वहाँ पर 50 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को, टोरंट को भरना पड़ा। और ये खुद चोर कंपनी जो है वो दूसरे पर एलिगेशन कर रही है, सब भिवंडी वासियों को यहाँ पर चोर ठहराने का काम कर रही है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई के लिए हम सब लोगों ने अभी अच्छी तरह से यहाँ पर जो कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, टोरंट पावर के खिलाफ सरकार के पास कैसे जाना है, इसकी रणनीति यहाँ पर तय करने का काम किया। आगे की जो खास करके सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि सबकी इच्छा है। आपने देखा है कि पिछले मोर्चों में जो है, जो आज सरकार में बैठे हैं, वो लोगों का भी समर्थन है, वो उनका भी समर्थन है, जो नहीं है उनका भी समर्थन है, सरकार में नहीं है। हर किसी को आप भिवंडी में पूछो तो निर्दल किसी भी पार्टी का हो, चाहे एनजीओ से हो, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको आज पूछोगे तो उसको टोरंट नहीं चाहिए। ये सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने हम पर टोरंट जो लाद के रखा हुआ है, अगर किसी को नहीं चाहिए भिवंडी वासियों को, तो फिर गवर्नमेंट क्यों दे रही है? ये हटाकर हमको फिर से एमएससीबी की हम डिमांड करेंगे कि एमएससीबी ने जिस तरह से आज टोरंट वसूल कर रही है, चाहे एमएससीबी वसूल करे, और वो ये पैसा हमारा जो है ये प्राइवेट कंपनी को जाने के बजाय ये गवर्नमेंट को जाए तो हमको वो चलेगा, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी को नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम आगे की रणनीति करने के लिए खास करके सबको साथ में लाने का काम आज की मीटिंग में किया होगा। कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है। इलेक्शन तो 2027 तक तो रुकने वाले नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन आए इसके लिए ये नहीं हो रहा है। ये जाति ज्यादा होने की वजह से
हर चीज का जो है कुछ मर्यादा रहती है, वो मर्यादा तक लोग सहन करते हैं, लेकिन मर्यादा से ज्यादा सहन करने का काम आज के वो भिवंडी कर रहे हैं या भिवंडी की जनता कर रही है, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए जो उठाव भिवंडी की जनता ने किया है, वो उठाव और भिवंडी के सभी लोग चाहते हैं कि टोरंट पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको 10 साल का देने के बाद इन्होंने जो जातियां की है वो बहुत बुरी तरह की जातियां है, और इसके लिए लोग चाहते हैं कि अभी टोरंट की जातियां सहन नहीं करेंगे। और इसमें सभी लोगों ने उठाव किया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पूछो कि आपको टोरंट चाहिए क्या, कोई बोलेगा नहीं कि तो आपको टोरंट चाहिए। आज सबको लग रहा है, चाहे वो सरकार में है चाहे नहीं है। ये इलेक्शन का मुद्दा होता तो वो बैठे हुए वो लोग भी इसको समर्थन नहीं करते। इसके लिए सब लोग चाह रहे हैं कि टोरंट नहीं होनी चाहिए, टोरंट की जातियां अभी सहन नहीं करेंगे। इसके लिए ये उठाव हुआ है और इसमें सब लोग शामिल है। और हमारा सबको जो जो ईमानदारी से टोरंट को भगाने का काम करेगा, वो सबको हमारा समर्थन भी है और हम उसका साथ देंगे और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। एक सवाल है, साथ में टोरंट पावर आई, उसके बाद में करीबन 3-4 साल तक ये लोग हर एक के घर पे जाके पूछते थे कि कुछ पावर के बारे में आपको तकलीफ है क्या। तो उस टाइम बहुत ये अच्छी सर्विस दे रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर धीरे धीरे भिवंडी शहर के अंदर इन्होंने भिवंडी के लोगों का खून चूसना चालू किया। उसके बाद में फिर ये ग्रामीण में घुसे, अभी ये 3-4 साल से। तो अब ग्रामीण के लोगों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। और ये जो अभी आंदोलन हो रहा है, ये कोई नेता नहीं कर रहा है, ये आम पब्लिक कर रही है। पहले आम पब्लिक यहाँ पर आए, उसके बाद में नेता वहां पर पहुंचे। क्योंकि इतनी पब्लिक क्यों आई कर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो टोरंट के दलाल भी है, वो लोग यहाँ पर भड़काना भी काम चालू किया। क्या लगता है? बिल्कुल, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जब तक टोरंट जाएगी नहीं, ये लड़ाई पूरी तरह से चालू रहेगी और ये लड़ाई टोरंट जाने तक हमारी जारी रहेगी। और इसके लिए हम सब लोगों को साथ में लेकर ये लड़ाई कायदे से भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो रास्ते पर उतर के भी लड़ेंगे। और टोरंट को भगाने के लिए जो जो चीज करनी पड़ेगी वो हम जवाबदारी से, मैं यहाँ कहता हूँ कि वो हर चीज की जाएगी और भिवंडी से इस बार टोरंट को हटा के सत्ता में आने के बाद भूले नहीं आप। आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 2017 में जिस वक्त टोरंट को एक्सटेंशन देने की जरूरत थी, उस वक्त हम लोग सत्ता में थे। लेकिन सत्ता में होने के बाद भी हमने वहां पर अनशन किया था, सभागृह के में भी बोले थे और सभागृह के बाहर भी अनशन करके सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सत्ता में होकर भी आमदार वहां पर अनशन करके हम लोगों ने वो टोरंट को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए इसके लिए कोशिश की थी। लेकिन तब की सरकार भी मानी नहीं। इसमें बहुत सारे लोग जवाबदार हैं। आज की सरकार भी है, कल की सरकार भी थी, उससे पहले की भी सरकार थी। ये हम लेकिन के लोगों को सरकार किसी की भी आने दो, कुछ भी होने दो, सिर्फ टोरंट हटाना है। और ये मुद्दे पर हम जनता के साथ में है और टोरंट को हटने तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अध्यक्ष साहब के बोलने के बाद मैं कोई बात टोरंट के ताल्लुक से बात नहीं करूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपने भाषण में बात कहा है कि 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी पावर लूम के लिए, सादे पावर लूम के लिए देने का हमारा प्रस्ताव जो है फाइनेंस मिनिस्टर तक, टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल साहब के थ्रू जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो कामयाबी मिलेगी उसमें। दूसरी अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि 200 यूनिट फ्री बिजली महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो इंशाअल्लाह हर जिसका भी कंजम्पशन 200 यूनिट से कम है या 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का काम महाराष्ट्र की सरकार, इसके लिए हम आपको वचन देते हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 200 यूनिट फ्री बिजली जा रही है, राजस्थान में दी जा रही है, कर्नाटक में दी जा रही है, जहाँ जहाँ सरकार चेंज हो रही है, बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे जो है देखिए वो मैंने अपने भाषण में बताया कि पूरा हमारा प्लानिंग था। यहाँ किसी ने ये उठाया था इधर ये इशू, विजय पाटिल ने, सब तैयारी थी, ऐलान भी हो गया था, लेकिन उसी बीच में जो है इम्प्लीमेंट होने के बाद सरकार जो है बदली हो गई। का प्रस्ताव जो है तब के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी और सीएम माननीय उद्धव साहब ठाकरे, इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था। लेकिन ये देने में कुछ लोगों का विरोध था, उनको साथ में लेने के लिए, उनको सहमत करने के लिए जो टाइम गया, उसके बाद गवर्नमेंट जाने की वजह से ये जो ऐलान करना था वो बाकी बच गया था। नहीं तो उस वक्त 200 यूनिट तक जिस तरह से बाकी राज्यों में दिया गया, उस तरह हिसाब से दिल्ली में जैसे 100 यूनिट तक दिया,
महाराष्ट्र में भी 200 यूनिट फ्री देने का ये माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के हमारे उद्धव साहब ठाकरे और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी का ये था। जनता को हम लोग पूरी तरह से जनता के साथ में है, ये आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। और जिस तरह से आज आप देख रहे हो कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ घटना हो रही है, वहां पर जिस तरह से उस राज्य में जो लोगों में दो गुट में लोगों को भड़काया जा रहा है और वहां पर 70 दिनों से दंगे फसाद चल रहे हैं। उसमें दंगे फसाद में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, दोनों जो है दो समाजों में वहां पर भड़काया गया और लोगों को में आपस में वहां का ये कम करने की जो सरकार का ये था, क्योंकि उसके लिए कारण भी बहुत अलग है, लेकिन सरकार उसमें दखल ना देते हुए ये भड़काना चाहती है। इस तरह का जो संदेश है और वहां पर औरतों के साथ जातियां जो हो रही है, महिलाओं के साथ जातियां हो रही है, उसका निषेध करने के लिए ये संघर्ष समिति जिस तरह से टोरल पावर का विरोध करती है, उसी तरह उस चीज का भी निषेध करके सरकार को हमारा निवेदन यहाँ से हम देना चाहेंगे।